आवाज सुनेंगे। सो प्लीज इंशाल्लाह कानून की बालादस्ती होगी। और अगर हमें इंडिपेंडेंट फोरम मिला तो देख लेना इंशाल्लाह ताला। टेक्निकली सर बता लें कि हुआ क्या है। हुआ ये है कि जो हमारे हक दिफा खत्म हो गया था वो ऑर्डर सेटिस्फाइड हो गया है। जो 74 में हमने कोर्ट से रिक्वेस्ट की हुई थी कि ये जुरिसडिक्शन का पहले फैसला होना है वो भी अलाउ हो गया है। नेक्स्ट वीक के लिए है। अभी डिटेल ऑर्डर आएगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करेंगे। अभी सर प्रोसेस क्या होगा? ये बात पाकिस्तानी कौम को इस बात में मुबारकबाद देना चाहते हैं। ये थोड़ा सा खुशी के आंसू हैं या और थैंक यू सो वेरी मच, रियली एक्साइटेड। जी नहीं साहब, थोड़ा बताइएगा आगे फिर प्रोसेस क्या होगा, थोड़ा डिले होगा या क्या होगा? नहीं डिले नहीं, आज तो ऑर्डर नहीं हो सकता, लेकिन देखिए बड़े एक्साइटेड इंशाल्लाह ताला ऑर्डर आएगा। फैसला जो है वो 3 बजे ये कहा गया था कि फैसले के लिए महफूज कर लिया जाएगा। 1 मिनट सर, तो वो फैसला जो है वो महफूज नहीं किया जाएगा, बल्कि खान साहब को बकायदा तौर पर गवाह जो है पेश करने का जो है वो मौका दिया गया है। और खान साहब अपने गवाहों की जो लिस्ट जमा करवाएंगे और उसके ऊपर एविडेंस जो है वो करवाएंगे। और जो वो गवाह पेश करेंगे उसके ऊपर बिल्कुल जो है वो बाकायदा तौर पर अपनी जो दिफा है वो बाकायदा तौर पर अपना मौक़िफ़ जो है वो शहादत जो है वो पेश कर सकेंगे। जो डॉक्यूमेंट्स होंगे, जो बैंक का रिकॉर्ड होगा, जो टैक्स का जो एक्सपर्ट है, और जो हमने गवाह मंगवाए और भी जितने जो हमने गवाह इसके अलावा मंगवाने थे तो हमें मिल गया अल्हम्दुलिल्लाह। जो है वो हक की फतह। हम यही कह रहे थे कि हमें जो है वो इंसाफ नहीं मिल रहा। आपने देख लिया है कि हाई कोर्ट ने भी जो है वो फैसला कर दिया है। और आज जो ट्रायल कोर्ट का जो फैसला था इसके ऊपर जो ऑर्डर आया था उसको जो है वो उन्होंने कह दिया कि बिल्कुल गलत था। ये खान साहब को मैसेज कर रहे थे, उनको मुबारकबाद। आप लोगों को ILF को भी मुबारक हो। आरिफ को भी मुबारक, थैंक यू। आप लोगों को भी मुबारक हो, पूरे पाकिस्तान को मुबारक हो। पहली मरतबा ऐसा कोई आया नहीं। जज साहब से लड़ना झगड़ना हमारी माजरत है, हमारा माजरत है। हमारे जज साहब थे नहीं, वो हम करते रहते हैं। थैंक यू सो वेरी मच। अभी बात कर मिठाइयाँ आपने देख लिया है कि हम जितने देर जहां ट्रायल कोर्ट में केस पेंडिंग चलता रहा, हमने जज साहब से यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि मैटर पेंडिंग है। बिफोर द एपेक्स कोर्ट भी पेंडिंग था, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में भी पेंडिंग था। आपको पता है ज्यूरिसडिक्शन का मैटर और ट्रांसफर ऑफ एप्लीकेशन का मैटर, जो जज साहब से ट्रांसफर की एप्लीकेशन थी और जो डिक्लाइन की हमारी लिस्ट ऑफ विटनेसेस जो आज उन्होंने कर दी। हालांकि डिफेंस विटनेसेस को हमने अपने जो 342 का बयान है उस बयान के अंदर क्वेश्चन नंबर 22 है कि मेरे कंसल्टेंट और मेरे जो थे अकाउंटेंट उन्होंने मेरी ये तैयार की है सारी जो मेरी टैक्स की चीजें थी। उस चीज को डिक्लाइन करना इतना हरीज और भरीज में हमारी ये आज भी मैंने जो बात की, अभी आप लोग उधर मौजूद थे, इतना हरीज और भरीज में ट्रायल क्यों चला रहे हैं? आप देखें कि हमने जो चीज मांगी है डिफेंस के विटनेसेस हैं, डिफेंस में विटनेस हम पेश करना चाहते हैं, वो अल्हम्दुलिल्लाह वो वहां से अलाउ हो गए हैं। अब देखिए हम वो अपने विटनेसेस भी पेश करेंगे और जो ऑर्डर हैं आपको वाज़ेह तौर पे बता देंगे। और इस कोर्ट से हमें ये तकलीफ हुई कि इस ट्रायल को इस तरीके से चलाना हमारे लिए मुनासिब नहीं था। हमने बार बार की कि हम रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं और हमेशा चेयरमैन PTI ने आइन की बालादस्ती किया। और जज साहब को मैंने कहा कि आप इंडिपेंडेंट सोच रखें, किसी प्रेशर में ना आए। आज़ाद अदलिया के साथ हम जंग रहे हैं। हम चाहते हैं कि अदलिया आज़ाद हो, बगैर खौफ के कोई फैसला सुनाए, फेयर ट्रायल का मौका दें। और इससे पहले जी इलेक्शन कमीशन की बात करना चाहता हूँ। इस इलेक्शन कमीशन को देखो कि 75 साल में जितने गिफ्ट लिए गए हैं, खाकान अब्बासी साहब सामने कह गया कि मैंने 50 गिफ्ट वहां से ले गए। BMW गाड़ियां लेके जरदारी साहब चले गए। मरियम नवाज साहब क्या क्या चीजें लेके चली गई। और उसके बारे में बात कर रहे हैं जिसको अपने असास्ते में इंग्लैंड में उसको अपनी जायदाद से उसके जमाइमा से चीजें पैसे मिलते हैं तो वो वहां जाके छोड़ आता है। जो एक साइन करता है तो उसकी वैल्यू उसको मिलती है। और हमें पता है कि इसके पीछे क्या ड्रामा है। और जो चीज चाह रहे थे लेवल प्लेइंग फील्ड चाह रहे थे कि जी हमने ये करना है, कौम बड़ी एजुकेट हो गई कि एक दफा हमने इमरान खान को डिस्क्वालीफाई कराएं और बराबर करें। लेकिन यकीन करें कि जो हालात जा रहे हैं आप देखें, लोग ये खुद परेशान हैं। 2 पार्टियां बना के भी जो 2 पार्टियां बनाई हैं इस्तेहकाम पाकिस्तान और जो परवेज खट्टर साहब हैं, उसको पता चल गया कि इनके साथ भी वोट कोई नहीं। ग्राउंड रियलिटी इनको पता है। इमरान खान 75% से ज्यादा वोट ले रहे हैं और उनको पता है कि ये आएगा तो ये सब का इंसाफ करेगा। अच्छा, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दोबारा इसी जज से ही रजू करने का कहा है, तो क्या फिर भी उम्मीद है आपको? देखिए एक चीज है कि क्योंकि 5 पटिशन थी, वो 5 पटिशन का फैसला आ रहा है। देखिए फैसला पढ़ लेते हैं
کیونکہ ابھی یہ لگا ہے کہ انہوں نے اسٹے کر دیا اور یہ کہا ہے کہ ڈیفینس کے جو وٹنسز ہیں ان کو الاؤ کر دیا ہے. اگر وہ بھی دیر سے اگر ٹرانسفر نہیں ہوا تو ٹھیک ہے, ہم اپنے ڈیفینس کے وٹنسز پیش کریں گے. اگر یہی کورٹ ہے, فیصلہ پڑھنے دیں کہ جج صاحب نے صرف اسی پہ فیصلہ کیجیے, سارے فیصلے کر دیے. ہاں یہاں یہ دیکھ لیتے ہیں نا, سارا کچھ دیکھتے ہیں. حق دفاع پہ وہ کہہ رہے ہیں نوٹس کیا, نوٹس کر دیا. اگر نوٹس بھی کیا ہے حق دفاع پہ تو مراد ہے کہ حق دفاع تو ہم پہلے کہہ رہے تھے کہ 342 میں اگر ڈیفینس میں اکیوز کو یہ بھی موقع نہیں دیا جاتا, ڈیفینس میں یہ موقع نہیں دیا جاتا کہ آپ اپنے گواہ میں پیش کریں, تو یہ تو ہم پہلے کہہ رہے تھے کہ اور تھوڑا سا اسی پہ 342 میں 2 کوشچن ہے. ایک کوشچن نمبر 22 ہے جس میں چیئرمین پی ٹی آئی نے کہا کہ میں اپنی جو ٹیکس کی ڈیٹیل ہے تھرو کنسلٹنٹ اور تھرو دیکھیے وہ جو معاملہ ہے ہم یہ سمجھنا چاہ رہے ہیں, یہ جو انہوں نے کہا ہے کہ دوبارہ سیشن کورٹ دوبارہ ٹرائل کرے, اس کا کیا مطلب ہے یہاں پہ دوبارہ سے یہ ابھی اس پہ فیصلہ نہیں کر سکتے, ہوگا فیصلہ نہیں ہوگا کیونکہ اس پہ فیصلے پہ اسٹے نہیں کیا انہوں نے, اسٹے نہیں دیا ان کو. نہیں تو فیصلہ کر بھی نہیں سکتے نا, جب انہوں نے ہماری اپلیکیشن پہ نوٹسز کر دیے ہیں تو یہ تو روک دے گا, کیونکہ ڈیفینس اب وہ سنا جائے گا جو ہماری ڈیفینس والی اپلیکیشن ہے جو ڈکلائن ہوئی تھی وٹنسز والی, وہ ہائی کورٹ میں سنی جائے گی اور اس کے اوپر ہوگا نیچے والی کورٹ کو فیصلہ ٹرائل کیسے کر. اگر کل الاؤ ہو جائے ہماری مراد ہے کہ آپ کی تو خبر یہی کہ الاؤ ہو گئی ہے, ٹھیک ہے نا, تو اس کے بعد تو نیچے ہم نے ڈیفینس کو اپنے وٹنس سے پیش کرنے ہیں. آپ کو لگتا نہیں یہ کچھ تھوڑا واضح نہیں ہے, اسٹے کا ورڈ نہیں ہے. ہم نے ابھی جو آپ کے پاس میں بھی آرڈر آ گیا کتنے دیکھ لیتا ہوں, ابھی تو میڈیا پہ جا رہا ہے, ابھی وہ ہم آرڈر پڑھ لیتے ہیں کیونکہ ٹرائل جو ہے ٹرائل کے بغیر اس کے بغیر تو فیصلہ نہیں ہوگا. اگر جج صاحب نے نوٹس بھی کیا تو ڈیفینس وٹنسز اگر کورٹ میں آئیں گے تو اس کے بعد ہی فیصلہ ہوگا نا, ان کو کراس ایگزامن کا موقع دیا جائے گا. اسی حوالے سے جو آج ای سی پی نے آرگومنٹ کی ہیں تو 1.5 گھنٹہ تو انہوں نے اس ٹیکس ریٹرن کے اوپر آرگومنٹ کی ہیں, تو یہ ایک ریزن تھا, میں نے بھی کورٹ کو بتایا. تو جناب آپ نے جو ہماری اپلیکیشن تھی وٹنسز کے حوالے سے وہ آپ نے ریجیکٹ کی ہوئی ہے, وہ آرڈر ہم نے حاصل کیا وہ ہائی کورٹ میں, تو جب تک ہائی کورٹ ڈیسائڈ نہیں کرتے آپ ویٹ کریں. تو آپ کو اتنی جلدی کیا, تو اس بات میں مجھ سے بھی الجھے وہ, نیزرا صاحب سے بھی الجھے. پھر یہ ہم نے اپنا میٹر پھر اپنے بار کے ساتھ شیئر کیا. بار یہ فل احتجاج کرے کہ یہ سیشن جج کے ساتھ کل چیف جسٹس کے ساتھ بھی یہ وکلا کی تسدید ہم کورٹوں کے اندر اس طرح نہیں ہونے دیں گے. جتنی اجرت پہ یہ مقدمہ چلا رہے ہیں, جس پریشر میں یہ چلا رہے ہیں, وہ اپنا غصہ سارا وکلا پہ اتاریں, ایسا نہیں ہونے دیں گے. بینچ اور بار ایک سطح پہ رہیں گے تو معاملہ آگے چلے گا. ایک ٹرک کی 2 کیا کہتے ہیں پہیے ہوتے ہیں, یہ ایسا نہیں ہوتا کہ ایک پہیا بڑا ہو گیا ایک چھوٹا ہو گیا, اور یہ مس کنڈکٹ کریں گے وکلا کے ساتھ جو ہے نا روسٹم سے باہر کریں گے, کورٹ روم سے باہر کریں گے, پابندیاں لگائیں گے. ہم اس کنڈکٹ کی مذمت کرتے ہیں. تھینک یو سو مچ.